नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक बार फिर आपके बीच में हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी और थायराइड की। हमारा ये एरिया जहाँ हम रहते हैं, गंगा के किनारे, नॉर्दर्न इंडिया जो है, ट्रांस गैंजेस प्लेन इसको कहते हैं। यहाँ पर हमारी मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको थायराइड होता है पहले से या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है और वो बहुत परेशान रहते हैं। तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं थायराइड प्रेगनेंसी में होने से या पहले होने से। जैसे कि किसी लड़की को अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसको लोग बोल देते हैं कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इसको बच्चा नहीं हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न रोज़ मेरे पास आया करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर ये थायराइड है क्या। आप मुझसे कहते हैं मुझे पतला वाला थायराइड है या मोटा वाला। तो थायराइड क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। थायराइड एक हार्मोन है जो हमारी गर्दन में यहाँ एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, उसमें से निकलता है हमारे ब्रेन के सिग्नल से। और ये थायराइड हार्मोन हमारी जो दिन प्रतिदिन की रोज की दैनिक प्रक्रिया में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, हमारा खान पान, मेंसेस, हमारी हर चीज़, इवन हार्ट तक को वो रेगुलेट करता है। उस थायराइड के हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। उस थायरॉक्सिन को बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है, एक मिनरल, एक ट्रेस एलिमेंट की, जिसको हम आयोडीन कहते हैं। आप टाटा आयोडीन नमक खाते हैं ना, हमारे इंडिया में देखा गया है कि बहुत जगहों पे हमारी मिट्टी में आयोडीन की कमी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे खाने को फोर्टिफाइड करके उसमें ऊपर से आयोडीन मिला दिया, जिससे कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। टाटा का आयोडीन नमक आप सबने सुना होगा। तो ये थायराइड हार्मोन जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो बन नहीं पाता है। और जैसे कि आप कभी भी किसी काम के लिए 2-4 मजदूर रखते हैं, वो काम समय से पूरा नहीं करता है तो आप सुपरवाइज़र के ऊपर प्रेशर करते हैं मजदूर बढ़ाने के लिए। उसी तरह हमारा ब्रेन इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। और जब थायराइड हार्मोन शरीर में कम बनता है तो पहले उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो TSH नाम का एक हार्मोन पिट्यूटरी से निकालता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है और वही बढ़ा या घटा आता है तो हम लोग कहते हैं कि फला को थायराइड है। तो जब वो बढ़ा रहता है, इसका मतलब बेसिकली होता है कि आपका शरीर एनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा है, मतलब आप हाइपोथायराइडिज्म में हैं, जिसको आप लोग की भाषा में फूलने वाला थायराइड कहते हैं। और किसी किसी में किसी कारण से, बहुत सारे कारण हैं, मैं आगे बताऊंगी, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लगता है और उनके शरीर की सारी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, पाचन क्रिया भी बहुत तेज हो जाती है। वो जो खाते हैं तुरंत के तुरंत उनके शरीर में खपत हो जाता है और जिससे वो हमेशा कमज़ोर रहते हैं, तो उसको गलने वाला आप लोग थायराइड कहते हैं। अब होता क्या है, ऐसा होता है कि जब औरत को प्रेग्नेंट होना होता है उस वक्त हम कुछ चीज़ों की जांच करते हैं। थायराइड उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब कभी भी कोई लड़की मेरे पास आती है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है, उसको रेगुलर पीरियड नहीं आते हैं, या तो बहुत दिन पे आते हैं या जल्दी जल्दी आते हैं, और उसके शरीर में कोई और बीमारी नहीं होती है, तो हम उसका थायराइड लेवल चेक करते हैं। और इसी तरह से जब महिला मेरे पास ये प्लान करके आती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो हम प्रीनेटल स्क्रीनिंग के तौर पे गर्भवती होने के पहले उस महिला का थायराइड लेवल चेक करते हैं। और उस थायराइड लेवल को चेक करने के लिए सिंपलेस्ट और सबसे सस्ता चेक होता है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन से निकलता है। और उसके लेवल है, उसका एक कट ऑफ है, जनरल पॉपुलेशन के लिए अलग है, प्रेग्नेंट लोगों के लिए अलग है, जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए अलग है। तो हमारी इंडियन थायराइड एसोसिएशन है, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन है, इन सब की गाइडलाइंस हैं कि कब किसको कहेंगे कि इस फला आदमी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम जो ज़्यादातर बात करते हैं वो उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, हाइपोथायराइडिज्म, उनका TSH बढ़ा रहता है। तो जब ये महिला
प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी में अगर थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारा पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बच्चे को ठीक से खुराक नहीं मिलेगी और उसके शरीर के अंदर जो बन रहा है थायराइड ग्लैंड विकसित हो रहा है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, अगर एनफ आयोडीन नहीं मिलेगी तो उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए इसका चेकअप, इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हम TSH की रेंज से देखते हैं। अगर कोई महिला का पहला 3 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का और उसका थायराइड हम चेक करते हैं और वो 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट के ऊपर आता है तो हम उसको L-थायरॉक्सिन की एक छोटी सी गोली होती है वो खाने को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि नॉर्मली जब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो थायराइड ग्लैंड में भी चेंज होता है। हमारी प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन की डिमांड हमारी बॉडी को चलाने के लिए तथा बच्चे को पालने के लिए बढ़ जाती है। जिन एरियाज़ में थायराइड हार्मोन की कमी नहीं है उन एरियाज़ की महिलाओं का थायराइड ग्लैंड का साइज़ लगभग 10% इंक्रीज़ करता है। लेकिन हम लोग जिस एरिया में हैं जहां आयोडीन की कमी है वहां पे वो साइज जो है 20 से 50% तक बढ़ जाता है। तो बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारी खुराक में एनफ आयोडीन नहीं होता है तो उसको हम ऊपर से सप्लीमेंट करते हैं। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और इंडियन थायराइड एसोसिएशन का एक कॉमन कट ऑफ है हमारे ICMR ने जिसको अडॉप्ट किया है। हमको प्रेगनेंसी के दौरान 250 माइक्रोग्राम आयोडीन की रोज़ ज़रूरत पड़ती है और जिसे हमें ऊपर से ज़रूर ले लेना चाहिए अगर हमारे शरीर में उसकी कमी है। और इसकी कमी को जांच करने का कोई तरीका नहीं है, इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हमारी चीज़ों में फोर्टिफिकेशन के द्वारा उसको बढ़ाया जाता है। अब जो महिला ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन कम बनने से ग्रसित है प्रेगनेंसी से पहले से, तो उसकी डिमांड बढ़ गई प्रेगनेंसी में और टेस्ट सही नहीं आते हैं। एक बार महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो थायराइड के टेस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आती हैं, क्योंकि जो हार्मोन प्रेगनेंसी को चलाने के लिए चाहिए होता है HCG कहते हैं वो, और जो TSH हार्मोन थायराइड को रेगुलेट करता है वो दोनों एक ही फैमिली के होते हैं, तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो किसी महिला के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी भी है तो वो गलती से सही दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जिन महिलाओं को पहले से थायराइड होता है उनकी डोज हम बढ़ा देते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिससे उनका बच्चा आगे चल के उसको गोइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो। लेकिन हम उस महिला का थायराइड का लेवल इतना रखते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा रहे, कम ना हो। कम होगा तो बच्चे के में कमी हो जाएगी, उसको गोइटर हो जाएगा। तो ये तो हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्स्ट 3 मंथ्स में 3 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर अगर आपका TSH है या लगभग 3 भी है तो हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर चौथे महीने से लेकर के 9वें महीने तक कोई भी लेवल जो 4 के ऊपर जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। और इसको जानेंगे कैसे? कम से कम 6 से 8 हफ्ते पे जब आपको एक बार थायराइड की दवा प्रेगनेंसी में शुरू होती है तो उसके बाद हम आपका रिपीट टेस्ट करते हैं। 20 हफ्ते के बीच कम से कम पहले फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान डिमांड ज़्यादा होती है, कम से कम 2 टेस्ट हो जाने चाहिए जिससे कि हम लेवल प्रॉपरली एडजस्ट कर दें, जिससे आपके शरीर में या आपके बच्चे में कोई गड़बड़ी ना आए। और एक और टेस्ट कम से कम 30 वीक प्रेगनेंसी पे ज़रूर हो जाना चाहिए जिससे कि हमारा सही लेवल मेंटेन रहे। तो ये हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाता है और उसका जो कारण होता है वो अधिकतर ऑटो इम्यूनिटी होती है। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जब आपका शरीर आपका ही दुश्मन हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हमारे ब्लड में होता है और टिश्यूज़ में होता है, लिम्फोसाइट्स, ये सारे बढ़ जाते हैं और उन कीटाणुओं को खाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैलेंस गड़बड़ हो जाने की वजह से बॉडी में आपका शरीर अपनी ही कोशिकाओं को खाने लग जाता है और आपका शरीर आपकी थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं को खाने लग जाता है, जिससे कि थायराइड
बनता है और इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं, या उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म में जो कोशिकाएं इन्वॉल्व हैं उनको खाने लगता है। तो इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म, मैंने बताया कि हम लोग आयोडीन डेफिशिएंट स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ तो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन बाकी साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, इन जगहों पे इस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ही हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। उसको हॉशिमोटोज थायराइडाइटिस कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ होती है जिसमें थायराइड बढ़ जाता है। इन नामों से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है HCG, वो जो है TSH से बहुत ज़्यादा उसका जुड़वा भाई टाइप का है। तो जब HCG बढ़ता है तो हमारी बॉडी में TSH भी बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ें मिलकर के एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि एक ऐसे ही स्यूडो थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेट पैदा हो जाती है। आपका बॉडी लगता है कि ज़्यादा थायराइड बना रहा है, आपको उस हिसाब से चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। वो समय के साथ स्पेशली 8 से 11 हफ्ते प्रेगनेंसी ख़त्म होते होते वो बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाता है। तो हम कभी भी जब किसी भी महिला की जांच करते हैं तो एक लेवल पे अगर उसका TSH का लेवल 0.1 से नीचे आता है तो हम रिपीट टेस्ट करते हैं। रिपीट टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है कि नहीं। उसको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं उसकी प्रॉपर चेकअप के लिए, और उसको वॉच करते हैं, उसकी डाइट इम्प्रूव करते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। और हम हमेशा ये समझाते हैं वो महिलाएं जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है वो या हाइपर भी है तो अपनी टैबलेट को समय से खाना ना भूलें। जो आप थायरोनॉम या एल्ट्रॉक्सिन की टैबलेट जो सुबह खाना होता है खाली पेट, जो हाइपोथायरॉयडिज्म जिनके अंदर थायराइड की कमी है वो खाते हैं, उनको हमेशा खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है। टैबलेट को हाथ से टच नहीं करना होता है। बिस्तर छोड़ने के पहले उसको मुंह में डाल लीजिए, उसके बाद उठिए, 30-40 मिनट बाद ब्रश करके जो कुछ भी खाना हो खाइए। अगर आप गैस्ट्रिक आपको होती है, आप कोई भी गैस्ट्रिक की दवा खाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो उन दोनों के बीच में 40 मिनट का गैप रखिए, और अपनी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से उसकी डोज घटाइए बढ़ाइए नहीं, अपने आप बंद मत कीजिए। कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर को बताइए। अब आखिर ये क्यों हम इतना थायराइड की बात कर रहे हैं? अगर हम अपना थायराइड ठीक नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम है, इसीलिए इसके बारे में इतनी बात की जा रही है। जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है देखा गया है उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। थायराइड का लेवल हमारे जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी, यहाँ एक तो फ्रैंक होता है जिसमें सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मरीज अचानक से मोटा होने लग जाता है, उसको कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, सुस्त पड़ जाता है, कितना भी कोशिश करता है उसका वेट नहीं कम होता है, उसके हाथ पैर सूज जाते हैं। जब वो मेरी क्लिनिक में घुसती है महिला तो मैं दूर से जान जाती हूँ कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट है। और एक सब क्लिनिकल होता है। सब क्लिनिकल का मतलब क्या है कि वो वाले लोग जिनके में अंदर कुछ गड़बड़ तो है लेकिन ऊपर से वो फ्रैंकली नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये लोग अधिकतर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ आते हैं, कभी कभी सब इनफर्टिलिटी या निसंतानता की वजह से आते हैं, और कभी कभी रिपीटेड मिसकैरेज की वजह से आते हैं। तो थायराइड इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, मैं कहती हूँ आपके स्कूल का प्रिंसिपल है। अगर वो गड़बड़ हो गया तो हमारी बॉडी की हर मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, चाहे वो बढ़ जाए या घट जाए। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, आपके मेंसेस गड़बड़ हो सकते हैं, कभी जब थायराइड बहुत कम हो जाता है तो पीरियड बहुत चढ़ चढ़ के आने लगता है PCOD की तरह, या ज़्यादा हो जाता है तो इरेगुलर होके 10 दिन 15 दिन पे ऐसे आने लग जाता है। आपको प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते हैं। और कभी कभी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको मिसकैरेज हो जाता है। कभी कभी आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, और कभी कभी आपको प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली बच्चा पेट में ख़त्म भी हो जाता है, और कभी कभी डिलीवरी होने के बाद आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, और ये जो बच्चा पैदा होता है ये सीरियस हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसको NICU में एडमिट करने हम भेज देते हैं। और जिनके में फ्रैंक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ये देखा गया है कि अगर उसको समय से करेक्ट नहीं किया गया, हमारा एम होता है प्रेगनेंसी होने से पहले किसी भी तरह का थायराइड डिसऑर्डर उसको पहले क्योर किया जाए,
कवर किया जाए और उसके बाद प्रेगनेंसी की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर अब जब हो जाता है उसके बाद पता चलता है तो हम उसी वक्त से ट्रीटमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि थायराइड की कमी से बच्चे के अंदर जो उसका मानसिक विकास होता है और उसका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है, जैसे उसका चलना, खड़ा होना, बोलना, ये सब माइलस्टोन्स कहे जाते हैं बच्चे की लाइफ में, वो डिलेड हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकते हैं, वो मेंटली थोड़ा सा वीक हो सकता है, ज़्यादा वीक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको थायराइड का ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैडम ये तो 3 तो बॉर्डर लाइन है, हमें क्यों दवा खाना चाहिए? बहुत सारी स्टडीज़ दुनिया में हुई, किसी ने भी क्लियर कट सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि इसमें दवा खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। फॉरेन कंट्री में हर चीज़ उनको एविडेंस के साथ करनी होती है, लेकिन हमारा मानना है और हमारी मैक्सिमम वर्ल्ड की सोसाइटीज़ का मानना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म से जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बच्चे को, माँ को। तो एक टैबलेट खाने से उसके शरीर पे कोई गलत असर नहीं पड़ता है। तो हमें इस हाइपोथायरॉयडिज्म को जरूर ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में, ना कि छोड़ के और आगे चल के मिसकैरेज हो जाए, प्रीटर्म डिलीवरी हो जाए, बच्चे की ग्रोथ ना हो, ये सब झेलने के बजाय। तो इसलिए आप अपनी डॉक्टर के सलाह पे अपना थायराइड का टैबलेट जरूर खाएं और जिस डोज में डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जिस वक्त एडवाइस किया है, उस वक्त खाएं। आपके खाने में आयोडीन रिच फूड होना चाहिए। आयोडीन रिच फूड होते हैं अधिकतर सारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स, जितनी फिश हैं, फिश आर वेरी गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम एंड आयोडीन, जो कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए लगता है। हमारे वेजिटेरियन डाइट में जो लेग्यूम्स हैं, राजमा, चना, छोला, लोबिया, इन सब में रहता है, अंडे में है, दूध में है, स्पिनच में है, ये सारी चीज़ों में आपको आयोडीन मिलता है। लेकिन आयोडीन बहुत ज़्यादा भी नहीं खा लेना चाहिए। अगर आपका इनटेक 500 माइक्रोग्राम, मैं मिलीग्राम की भी बात नहीं कर रही हूँ, उससे भी 1000 टाइम्स कम की बात कर रही हूँ, उतने लेवल में ये ट्रेस एलिमेंट्स कहे जाते हैं कि उनका बस होना ज़रूरी होता है, उनका बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं होता है, वो हार्मफुल होते हैं। तो हमको उसका एक लिमिटेड पार्ट हमेशा खाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हम बैलेंस डाइट खाएं, हमारा खाना पूरा कलर्ड हो, उसमें बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उसमें एग्स हों, फिश हों। तो ये सारी चीज़ें आपके थायराइड लेवल को मेंटेन करके रखती हैं। उन कंट्रीज़ में जहाँ पे मिट्टी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, हम नमक को फोर्टिफाइड करते हैं, और भी फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर डाल करके, और हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी रोज़ की खुराक है वो मिलना चाहिए। और जिन लोग को रिपीटेड मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं आजकल, हम उनको ऊपर से भी आयोडीन सप्लीमेंटेशन फॉलिक एसिड के साथ देने की कोशिश करते हैं, और देखा गया है कि उसका रिजल्ट अच्छा है। और बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ TSH एक टेस्ट है जिससे हम आपको पूरा फॉलोअप करते हैं और उसी से फॉलोअप करके चलते रहते हैं। पेशेंट को ये भी चिंता रहती है कि एक बार थायराइड की दवा शुरू हो गई तो वो ज़िंदगी भर चलेगी, इसलिए वो खाना ही नहीं चाहते हैं। भाई मैं ये कह रही हूँ कि इसको आप बीमारी मत समझिए, ये समझिए कि ये एक चीज़ है, एक विटामिन है, एक पार्ट है जो आपके शरीर में नहीं बन रहा है। जैसे आप खाना खाते हैं सप्लीमेंट की तरह, उसी तरह ये एक सप्लीमेंट है, इसको लीजिए। इसको खाते रहने से आपके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आप रेगुलर डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहेंगे, प्रॉपर चेकअप कराएंगे, आपको हाइपर उससे नहीं होगा, उससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका थायराइड गड़बड़ रहा तो आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट ज़्यादा होने पे भी, कम होने पे भी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अब वो जो लोग कैसे पता चले कि आपको है थायराइड, ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको बताया कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म, जब आपके शरीर में थायराइड कम निकलता है, जो सूजने वाला जिसको आप कहते हैं, उसमें आपको अचानक से बॉडी में एक्स होने लगते हैं, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी वेट बढ़ रहा है, आपको हमेशा आलस लग रहा है। तो ये सारे लक्षण बहुत कन्फ्यूजिंग हैं।
प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी महिलाओं को नॉर्मली भी ऐसे लक्षण होते हैं। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपको प्रॉपर रेस्ट करके प्रॉपर डाइट लेके फिर भी आपके ये सिम्टम्स ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। आजकल हम एज रूटीन, जब पेशेंट मेरे पास फर्स्ट विजिट में आता है प्रेगनेंसी के, मैं उससे कहती हूँ दवाई लेना या ना लेना, मुझे अपना ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन और थायराइड ज़रूर बता देना। ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन भूल भी जाओ, थायराइड की जांच ज़रूर करा लेना, इसलिए कि उसको ट्रीट करना आसान है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रोकना आसान है, लेकिन उससे जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा है और उसका टेस्ट बहुत सस्ता है। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत कम होता है, मतलब आप ये समझिए कि 1.1% से भी नीचे चांसेस होते हैं, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म जो थायराइड की कमी है वो 5% तक होती है, उससे ऊपर ही है हमारे एरिया में। ओवरऑल इंडिया में 3 to 5% उसका प्रेवलेंस माना जाता है, लेकिन हमारे एरिया में उसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है अपने डॉक्टर की सलाह पे चलना पड़ता है। किसी को अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, मैं देखती हूँ 2 महीने 3 महीने पे मेरे पास कोई एक पेशेंट ऐसा आता है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट को अचानक से धड़कन होने लगती है, उसका हाथ कांपने लगता है जिसको हम ट्रेमर्स कहते हैं, उसका वेट अचानक से लूज़ होने लगता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको रात को नींद नहीं आती है, वो चल नहीं पाता है, वो कोई काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हम थायराइड की जांच करते हैं, जांच करके देखते हैं कि भाई क्या है, और अगर ज़रूरत होती है तो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। कभी भी कोई भी महिला जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसके अंदर थायराइड ज़्यादा बन रहा है और वो नियोमर्काजोल या इस तरह की किसी टैबलेट पे है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इस बात की तुरंत सूचना देनी चाहिए, क्योंकि थायराइड जो हाइपरथायरॉयड की कुछ दवाएं हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम नहीं चलाते हैं। पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड, विटामिन्स, आपको थोड़ी नोज़िया, वॉमिटिंग, गैस के अलावा हम कोशिश करते हैं कोई दवा ना दें, क्योंकि वो टाइम हमारे बच्चे के हर अंग के विकास होने का टाइम होता है और हर चीज़ हमें नहीं पता है कि कौन सी चीज़ साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जितना मिनिमल एक्सपोजर ड्रग से रहे उतना अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एल्ट्रॉक्सिन की गोली बंद कर दें अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो बिल्कुल भी नहीं बंद करना है, उसको खाते रहना है। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, अपने डॉक्टर से मिलकर दवाएं बदलवा लेनी है, लेकिन बंद नहीं करना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको कुछ भी नहीं खाना है, मैंने कहा कि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। और एक बार प्रेगनेंसी में थायराइड डिटेक्ट होता है तो उसकी मेडिसिन डिलीवरी होने के लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना 6 हफ्ते तक हम चलाते हैं। तब तक बॉडी की सारी फिजियोलॉजी नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद हम दोबारा पूरा उनका टोटल थायराइड प्रोफाइल T3, T4, TSH करा के देखते हैं कि उनको और ज़रूरत है कि नहीं दवा खाने की। जो लोग आयोडीन डेफिशिएंसी वाले हाइपोथायरॉयडिज्म वाले होते हैं, वो कई बार उनका लेवल नॉर्मल आ जाता है, दवाएं उनकी बंद हो जाती हैं और उनको हम 6-6 महीने पे फॉलोअप में देखते रहते हैं। लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें आपको रेगुलर दवाएं खाते रहना पड़ जाता है। तो और उसके बाद जिन लोगों को थायराइड बहुत ज़्यादा था, जिनकी हाइपर या हाइपो की स्टेट बहुत ज़्यादा थी, उनका बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट 5 डेज़ में उसके हील के पास से ब्लड लेकर के हम उसका भी थायराइड लेवल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आप प्लान कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और आप नॉर्थ इंडिया से हैं, हमारे इस एरिया से हैं, गैंजेस प्लेन तराई एरिया से हैं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जा कर के एक बार अपना थायराइड लेवल ज़रूर चेक कराएं। और जब वो अगर एबनॉर्मल हो तो जब नॉर्मल आ जाए तब उसको आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसको हाइपोथायराइड हो उसको बच्चा होने में दिक्कत हो या उसको बच्चा ना हो या उसको मिसकैरेज हो। मेरे क्लिनिक में अगर 7 महिलाएं बैठी हैं तो उसमें से 5 को थायराइड की दवा चल रही होती है, लेकिन 3 उसमें से स्पॉन्टेनियसली कंसीव करके आई होती हैं। 9 महीने उनका बच्चा अच्छे से रहता है, उनके में कोई भी कमी नहीं रहती है ऐसी
कि जिसको देख करके हम कह सकें कि हाँ ये दिक्कत है और आपको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। हाइपोथायराइड डिटेक्ट होने पे किसी भी तरह का एबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एल्ट्रॉक्सिन के थायरॉक्सिन के सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। जब तक बच्चे के एंटी स्कैन और टीफा में कोई एबनॉर्मेलिटी ना निकले, किसी भी बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म माँ को होने से उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता है। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और खाने में आप चाहते हैं कि आपको थायराइड की दिक्कत ना हो तो आप अपना रूटीन अच्छा रखिए। आपको अपने खाना, मैंने जैसे बताया कि फूड्स रिच इन जो भी खाना है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, एग, लेग्यूम्स, इनकी मात्रा अपने खाने में ज़्यादा रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भूल गई, मेरा पेशेंट जो हाइपोथायराइड का होता है वो पूछता है, मैडम हमको क्या नहीं खाना चाहिए, हमको तो थायराइड हो गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मॉडरेशन में थोड़ा थोड़ा आप हर चीज़ खा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है चीज़ जिसको हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ओवर हाइपोथायराइडिज्म है, बहुत ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट हैं, तो जैसे हम कहते हैं उनको गोभी, किसी तरह की गोभी मत खाइए, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक मत खाइए कुछ दिन के लिए। सोय प्रोडक्ट्स जिसको टोफू, शहर में लोग टोफू खाते हैं, आप न्यूट्री नगेट्स खाते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हर चीज़ खाइए, अच्छे से खाइए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए। जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी बॉडी की एनर्जी लॉस होगा और उस हिसाब से आप जो है और चीज़ें कर सकते हैं और आप अपने वेट को कंट्रोल में ला सकते हैं। थायराइड कंट्रोल होने के पहले जो आपका वेट हो चुका है, याद रखिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से जाएगा, वो दवा से नहीं जाएगा। फर्दर वेट जो आपका होना है, बढ़ना है, वो बढ़ना रुक जाएगा। आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लगेगी तो जल्दी जल्दी से आपका सारा चीज़ें होने लगेगा। और इसलिए आपको अपना थायराइड स्टेटस देखना है। और इस बारे में कोई और किसी तरह का क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। अगर और कोई भी चीज़ है, अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो बाद में मेरे इस पेज के थ्रू, मेरे YouTube चैनल या मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस होती है और थायराइड का ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। हाइपोथायराइडिज्म बहुत अच्छे से दवा से कंट्रोल रहता है और हाइपरथायराइडिज्म क्योर हो जाता है। लेकिन उसकी क्योर होने के लिए जो दवाएं चलती हैं, सारी दवाएं प्रेगनेंसी में नहीं खाई जा सकती हैं। थैंकफुली नेचर ने उसका ख्याल रखा हुआ है और ज़्यादा लोग को प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग छोटी सी जांच करा के अपने डॉक्टर के टच में रेगुलरली रह करके अपनी बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये जो भी जानकारियाँ मैंने दी, इससे आपको कुछ लाभ हुआ होगा। मैं आपको ये समझाने में सफल हो पाई होंगी कि थायराइड क्या है, क्यों होता है और प्रेगनेंसी में इसका ज़्यादा ध्यान क्यों रखा जाता है कि ये कंट्रोल रहे। आप सब लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने बच्चे के साथ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बॉन्ड विद। आपके पास बहुत टाइम है, उसके बारे में सोचिए, उससे बातें कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि आपके बच्चे को पेट के अंदर भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। फिर मैं मिलूंगी आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बा खैर, गुड नाइट।